हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज से हम यह स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों क्लास 12 का भौतिक विज्ञान। दोस्तों केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। देखिए चैप्टर है दोस्तों विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या दोस्तों, इस वीडियो में हम जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर है, इस चैप्टर को दोस्तों पूरा ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसका सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे। दोस्तों देखिए हम आपको प्रश्न दिखा दे रहे हैं। देखिए यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2015, 2016, 2017। फिर यह भी प्रश्न देखिए दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2014, 19, 22, 23। हम इस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता देंगे दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 22, 23, 24। तो यह क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के साथ 5 नंबर में पूछा जाएगा। क्या दोस्तों, 5 नंबर। तो यहाँ से आपका 5 नंबर कन्फर्म होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों यह क्वेश्चन 5 नंबर। तो इसी वीडियो में हम सारा क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। फिर दोस्तों हम इसके आगे का प्रश्न बताएंगे। देखिए यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2017, 18, 20 और 23 में पूछा गया है दोस्तों। इस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारा हम बता देंगे दोस्तों। देखिए यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2017, 19, 20 और 24 में पूछा गया है। तो यह इस चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना दोस्तों, उन सभी को हम बता देंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो चलिए हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से बता रहे हैं। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। और दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बोर्ड एग्जाम का, क्योंकि दोस्तों हम सारा सभी विषय का बता देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट में आप बता सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम यह नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे वीडियो को लाइक भी मत कीजिए, शेयर भी मत कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिए। लेकिन दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों एक बात और आपसे बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में मेहनत करके अच्छा नंबर लाएं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो ही इस वीडियो को देखिए। वरना अगर आप बोर्ड एग्जाम नहीं देने वाले हैं तो यह वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं, इस वीडियो को मत देखिए। लेकिन दोस्तों प्लीज़ अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है, प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। क्या लिखना है दोस्तों, जो वैद्युत क्षेत्र है इसकी तीव्रता का परिभाषा लिखना है और इसका क्या लिखना है दोस्तों, मात्रक लिखना है। तो देखिए इसका आंसर आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कॉपी में लिखिएगा उत्तर, उसके बाद यहाँ से इसका उत्तर लिखना शुरू कर दीजिएगा। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप इस उत्तर को समझ लीजिए, उसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यह क्वेश्चन सब समझने वाला है दोस्तों, हम कुछ भी रटवाएंगे नहीं दोस्तों, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे। मान लीजिए ऐसे एक विद्युत क्षेत्र है दोस्तों, ठीक, यह विद्युत क्षेत्र हो गया। इसके अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो इस विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई आवेश रख देंगे Q0, इसको Q बिंदु दे देंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, Q0। तो Q0 को क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए वही चीज़ लिखा गया है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश। क्या दोस्तों, यह वैद्युत क्षेत्र में ये इस बिंदु पर क्या रखा गया है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। लगने वाला बल को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, बल को F से प्रदर्शित करते हैं। तो लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात, परीक्षण आवेश के अनुपात यानी लगने वाला बल हो गया, और अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो परीक्षण आवेश क्या है दोस्तों, Q0, यानी इसी को अनुपात बट्टे यहाँ पे लिखा है। देखिए इसको अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, देखिए एक बार और ध्यान समझ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, यह क्या हो गया दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र में रखे कोई परीक्षण आवेश Q0 हो गया, पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात। इस पर लगने वाला बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, F से, तथा उसके बाद तथा परीक्षण आवेश के अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टे, और किसका अनुपात, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q0 से प्रदर्शित करते हैं, को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ई से। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आपको बताए हैं, ई बराबर F बट्टे Q0। तो ई बराबर F बट्टे Q0 हो गया। तो यह क्या हो गया दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा हो गया। अब हम देखेंगे इसका मात्रक क्या होगा। देखिए प्रश्न में यह भी पूछा है।
तथा इसका मात्रक लिखे। तो हम इसका मात्रक भी बता दे रहे हैं। देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसको कह सकते हैं न्यूटन बटे कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यह भी प्रश्न देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2014, 2019, 2022 और 2023 में पूछा गया। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, क्या दोस्तों, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E बराबर क्या दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, वेक्टर ए, इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। दोस्तों देखिए यह क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसको हम आसानी से देखिए कैसे आपको समझा रहे हैं। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिए। सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार के कोई भी प्रश्न पूछे तो उसको क्या करेंगे, जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, E बराबर दिया है ना, तो देखिए E बराबर हम लिख दिए हैं, E बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। फिर उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, A बराबर दिया है, A बराबर क्या दिया है, 8j कैप, तो यहाँ पे 8j कैप लिख दिए बस। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, फाई से। यहाँ पे लिखा है ना फाई, तो यह क्या है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स है। तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सूत्र होता है E और A, यानी E वेक्टर, इसको तीर है इसको पढ़ेंगे E वेक्टर और A वेक्टर, यानी E गुणे A होता है। तो E का मान कितना है, तो E का मान E की जगह पर लग देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख दिया। बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है, तो गुणे फिर A का मान कितना है, 8j कैप, तो 8j कैप लिख दिया। इतना समझ में आ गया दोस्तों। फिर आगे क्या किया है, अब देखिए क्या होगा, जो जैसा होता है उसी के साथ गुणा होता है। देखिए यहाँ पे I है, इधर I नहीं है तो यह गुणा नहीं होगा। यहाँ पे J है, यहाँ पे भी J है, तो J का J में गुणा होगा, तो 8 का 3 में गुणा, 8 3 के 24 J हो गया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे K है, तो इधर K वाला नहीं है तो सब छोड़ देंगे, केवल एक J वाला है, तो J का J के साथ गुणा कर देंगे, तो 8 3 के 24 J कैप। अब फाई बराबर क्या हो जाएगा, 24 वोल्ट मीटर, क्योंकि दोस्तों यह J कैप केवल एक दिशा निर्देश है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 वोल्ट मीटर। अब देखिए हम अगला प्रश्न दिखा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न है दोस्तों, स्थिर विद्युत गैस के प्रमेय क्या है, क्या दोस्तों, स्थिर विद्युत में गैस की प्रमेय क्या है, स्थिर विद्युत में गैस की प्रमेय लिखिए तथा उसे सिद्ध कीजिए। यानी इसमें दो प्रश्न पूछा है, एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जा सकता है। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि स्थिर विद्युत में गैस की प्रमेय क्या है, या फिर स्थिर विद्युत में गैस की प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। यानी हमको गैस का प्रमेय लिखना है और उसको सिद्ध करना है। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर कन्फर्म होने वाला है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा और यह 5 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए गॉस का प्रमेय क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय होता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ, देखिए यहाँ पे हम आपको बंद पृष्ठ समझा दे रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसे पृष्ठ बना लेंगे जो चारों तरफ से बंद होगा, इसी को कहेंगे बंद पृष्ठ। इसमें आवेश होंगे, मान लीजिए यहाँ पे Q1 आवेश हो जाएगा, यहाँ पे Q2 आवेश हो जाएगा, यहाँ पे Q3 आवेश हो जाएगा, Q4 आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। 3 आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि दोस्तों यह 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ का, तो यह हो गया वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स
जो इसमें वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा दोस्तों, कुल आवेश को सिग्मा क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा क्यू का मतलब इसका आवेश, यह भी तीनों का ही होगा। यानी देखिए यह सिग्मा क्यू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू बराबर हो जाएगा Q1 एक आवेश प्लस Q2 प्लस Q3। यानी जब सिग्मा क्यू लिख देंगे तो इसमें जो भी आवेश रहेगा Q4 रहेगा तो वो भी सब आवेशों का योग सिग्मा क्यू का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है दोस्तों, जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है वह क्या होता है, कुल आवेश। तो कुल आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा क्यू से। और कितने के गुना होता है, तो 1/ε0 के गुना होता है। यानी इसका गुणा कर देंगे 1/ε0। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो गया सिग्मा क्यू का 1 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा सिग्मा क्यू बट्टे ε0। तो यह फाई बराबर सूत्र निकल के आ गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। देखिए फाई बराबर हो गया, पहले ε0 और उसके बाद गुना होता है, किसके गुना होता है, तो 1/ε0 के गुना होता है, सिग्मा क्यू गुणे 1/ε0। तो अब देखिए यहाँ पे फाई है तो फाई सिग्मा क्यू का 1 में गुणा करेंगे तो सिग्मा क्यू बट्टे ε0। अब देखिए यहाँ पे जहाँ फाई, यह फाई क्या है दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स है। सिग्मा क्यू क्या है दोस्तों, कुल आवेश है। यानी इसमें जो आवेश है वह सब कुल आवेश है। और ε0 क्या है दोस्तों, निर्वात का विद्युतशीलता है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए यह हो गया दोस्तों गॉस का प्रमेय। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल यहाँ से यहाँ तक गॉस का ही प्रमेय है, केवल यही गॉस का प्रमेय है। उसके बाद देखिए इसकी उपपत्ति, यानी गॉस के प्रमेय को कैसे उपपत्ति किया जाता है यह भी ध्यान से पढ़िएगा। देखिए गॉस के प्रमेय के नियम का निगमन करना, यानी सूत्र को प्राप्त करना है, कैसे यह सूत्र आया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक बंद पृष्ठ बना देंगे। ठीक, इसमें क्या है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे एक छोटा सा इसका क्षेत्रफल लेंगे। क्या दोस्तों, ये तो पूरा क्षेत्रफल है ही, लेकिन हम निगमन करने के लिए, सूत्र प्राप्त करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे और इसका नाम दे देंगे डी ए। तो क्षेत्रफल के लंबवत इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी। उसके बाद ई यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पे छोटा सा लेंगे डी ए लिए हैं, तो जो फाई हम निकालेंगे तो वो डी फाई निकालेंगे। फाई बराबर सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पे हम डी इसलिए लगाए हैं क्योंकि छोटा सा लिए हैं। जब छोटा सा लेते हैं तो डी लगा देते हैं। तो डी फाई बराबर ई डी ए कास थीटा। क्या होता है दोस्तों सूत्र, इसको याद कर लीजिएगा। डी फाई बराबर होता है ई डी ए कास थीटा। अब देखिए कास थीटा क्या है, यह दोनों के बीच का कोण है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है डी ए, यानी यह डी ए तथा ई, यह ई एक ही दिशा में है। क्या दोस्तों, जो यह डी ए और ई है यह दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो जब एक ही दिशा में रहेगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0 रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं डी फाई। देखिए डी फाई बराबर ई डी ए है तो डी ए कॉस थीटा की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, 0 अंश। क्योंकि यह दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा का मान कितना रख दिए हैं, 0 अंश। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए डी फाई है तो डी फाई, ई का मान ई और डी ए की जगह पर डी ए। अब देखिए काश 0 अंश का मान कितना होता है, 1। देखिए यहाँ पे लिखे हैं काश 0 अंश बराबर 1 होता है। तो काश 0 अंश की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों 1 लिखने या न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे गुणा में है तो 1 लिखे या न लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ ई डी फाई है तो डी फाई। अब देखिए ई बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखे हैं ई बराबर होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। यह ई बराबर सूत्र होता है। तो ई के जगह पर हम लोग कितना रख देंगे, तो देखिए ई के जगह पर क्या रखे हैं 1/4πε0 इंटू है तो इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। उसके बाद डी ए है तो डी ए। अब समझिए डी ए क्या है, डी ए इतना का क्षेत्रफल है। अब पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, गोले के क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पूरा ए का मतलब गोले का क्षेत्रफल। तो देखिए गोले का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लिखे हैं, गोले का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो डी ए क्या है, गोले का क्षेत्रफल है, तो डी ए की जगह पर हम लोग इतना लिख देंगे। तो देखिए शुरू समझिए, यहाँ पे फाई है तो फाई 1/4πε0 है तो 1/4πε0 इंटू है तो इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर है तो क्यू अपन आर स्क्वायर। अब देखिए डी ए की जगह पर क्या लिखेंगे, गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr स्क्वायर हो जाएगा ना दोस्तों। तो अब देखिए 4π से 4π कट जाएगा
ठीक। और यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, केवल क्यू बचा तो क्यू लिख देंगे। नीचे 4 पाई कट गया है, अब साइनल नाट बचा है तो अब साइनल नाट लिख दिए हैं। क्यू भी नहीं बचा है, तो यह 5 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, क्यू अपन अब साइनल नाट। तो यह सिद्ध कर दिया है और यह परिभाषा से है, दोनों चीज़ आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पे यह निगमन हो गया, यानी यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे तक आप लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा दोस्तों। सिर्फ उसी प्रकार है जो पहले का बताए हैं। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों, चौथा है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। इसमें क्या है दोस्तों, एक सीधा तार है, ठीक। ऐसे एक सीधा तार है जो समान रूप से क्या है, आवेशित है। तो सीधे तार के निकट यानी इसके पास जो यह तार है, इसके पास हम लोग क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। यह प्रश्न देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है दोस्तों, 2017, 2018, 2020 और 2023 में पूछा गया है। तो यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वह क्वेश्चन जो इसके पहले बताया नहीं पूछा गया तो यह 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गॉस का प्रमेय लिखेंगे। तो गॉस का प्रमेय यही है दोस्तों जो हम इसके पहले यहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ पे ही लिख दीजिएगा गॉस का प्रमेय, यहाँ से यहाँ तक जो हम आपको बता दिए हैं, तो बार बार नहीं बताना चाहते। तो यह हो गया गॉस का प्रमेय। अब इसको सिद्ध करना यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए यह हो गया गॉस के प्रमेय। आगे है दोस्तों, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए यह तार है, अनंत लंबाई का मतलब होता है दोस्तों बहुत लंबा, यानी जहाँ तक हम सोच सकते हैं उतना लंबा। तो कापी पे दोस्तों उतना लंबा हम चित्र नहीं बना सकते, इसलिए मान ले रहे हैं कि यह क्या है, अनंत लंबाई का एक तार है। और इसके निकट मान लीजिए इसके पास एक बिंदु है, उसी बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो जो हम पहले किए हैं दोस्तों सेम उसी तरह यह भी करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है दोस्तों, माना एक तार के पराबैद्युतांक माध्यम में रखा गया है। यह तार है, देखिए यहाँ पे जो चित्र में हम बनाए दोस्तों ना, यह बीच में है जिस पे प्लस प्लस लिखा है, यही तार है। तो इसको क्या किया गया है दोस्तों, के पराबैद्युतांक माध्यम में रखा गया है, जिसकी एकांक लंबाई पर आवेश क्यू है। इसके एकांक लंबाई पर आवेश कितना है दोस्तों, क्यू है, तथा तार की लंबाई यल है। जो पूरी तार की लंबाई क्या है, हम लोग मान ले रहे हैं कि यल है, लेकिन रियल में तो अनंत होता है, हम लोग मान ले रहे हैं यल है। अब देखिए फ्लक्स की परिभाषा से, तो फ्लक्स के परिभाषा बराबर फाई बराबर सूत्र होता है ई डी ए कॉस थीटा, यह फाई बराबर सूत्र होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस बिंदु पे मान ले रहे हैं, हम लोग को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसके चारों तरफ निकलेगा ना दोस्तों, देखिए किधर गया वो मेरा पेन, देखिए जो ये है, तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसीलिए हम इसके चारों ओर बना दिए हैं, चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। देखिए ये तार हो गया, अब इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग गोल बना दिए हैं कि इसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो इसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसमें भी हम छोटा सा एक क्षेत्रफल ले लेंगे। तो यह क्षेत्रफल सदिश का दिशा इधर है और विद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर है, दोनों दिशा सेम है, तो थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ई तथा डी ए, ई भी इसी दिशा में है और डी ए भी एक ही दिशा में, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश। तो फाई है तो फाई, बराबर है तो बराबर, ई है तो ई, डी ए है तो डी ए, कॉस थीटा की जगह पर 0 अंश। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ए फाई है तो फाई, ई है तो ई, डी ए है तो डी ए, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो 1 को लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए फाई बराबर डी ए क्या है दोस्तों, डी ए यह बेलनाकार है। आप लोग हाई स्कूल या 8 में पढ़े होंगे कि बेलन का सूत्र, यह बेलनाकार है। तो डी ए की जगह पर क्या लिखेंगे, बेलन का क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर एल। क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर एल। तो ई है तो ई, डी ए की जगह पर 2 पाई आर एल लिख देंगे, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से फाई बराबर सूत्र क्या होता है, अभी हम आपको बताएं, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक,
तो यह क्यू है, सॉरी फाई है तो फाई, और देखिए सिग्मा क्यू यानी कुल आवेश क्या है दोस्तों, तो क्यू यल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यल लंबाई का तार है, यल लंबाई का तार है और एक लंबाई पर क्यू आवेश है, तो टोटल क्या हो जाएगा आवेश, क्यू यल आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू यल अपन एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे। देखिए समीकरण 1 में भी फाई और समीकरण 2 में भी फाई, यही ना है समीकरण दोनों। देखिए तो यह जब फाई फाई बराबर है तो यह भी दोनों आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ई बराबर, सॉरी ई 2 पाई आर एल। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए ई 2 पाई आर एल बराबर, यह फाई बराबर क्या है, क्यू यल अपन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिख दिए क्यू यल अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो अब यहाँ पे ई छोड़ देंगे, बाकी सबको बराबर के इधर भेजेंगे। तो 2 पाई आर एल है, बराबर के इधर गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे 1/2 पाई आर एल, और उसके बाद क्यू एल अपन एप्सिलॉन नॉट है तो क्यू एल अपन एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, ठीक। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ई है तो ई बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर को अभी बताएंगे क्या किए हैं, यल से यल कट गया है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन तीनों को एक साथ कर दिए हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ कर दिए। यहाँ पे आर बचा तो आर यहाँ पे लिख दिए हैं, ऊपर क्यू बचा और यल से यल कट गया। तो यह क्या हो गया दोस्तों, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर हो गया। अब परावैद्युतांक के है, क्योंकि यहाँ पे हम बताए थे तार का परावैद्युतांक के है, तो परावैद्युतांक के है तो यह हो जाएगा ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन आर। तो यह भी यहाँ पे सूत्र प्रूफ हो गया और यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा है, 2017, 2019, 2020 और 2024 में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों इसके पहले के जैसा ही लगेगा। देखिए इसमें भी क्या करना है, फ्लक्स से पहले विद्युत फ्लक्स निकाल देंगे परिभाषा से, और उसके बाद गॉस के प्रमेय से, देखिए यहाँ पे है गॉस के प्रमेय से विद्युत फ्लक्स निकाल देंगे, तो दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो निकल जाएगा। यह दोस्तों आपको दिखा दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका भी आपको समझा देंगे। आप अच्छे से देख लीजिए केवल इसको। और दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है दोस्तों, उस वीडियो को ज़रूर देखें। हम आपको केवल यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका भी आंसर बता देंगे।